नीट 2022, 23, 24 और इनके पेपर उठा लो फिजिक्स के, हर टाइम थोड़ा सा इजी टू मीडियम लेवल के ही आए हैं। तो इसी बेस पर नीट 2025 के लिए ये वाला जो लेक्चर है ये डिकोड किया गया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन केस चलो नीट 2025 का थोड़ा सा टफ आ गया, थोड़ा सा नहीं टफ आया था, लेकिन क्या हुआ, ओवरऑल क्वेश्चन टफ नहीं थे, यानी 20 to 25 टफ थे। लेकिन उस वजह से क्या हुआ, बच्चों से जो बन भी रहे थे ना 20 to 25 जो इजी थे वो भी नहीं बने, इजी टू मीडियम बोल सकते हैं। तो इस वाले से दिक्कत हुई। तो हाय एवरीवन, दिस साइड विवेक मिश्रा, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि महामैराथन जो लास्ट में आते हैं वो क्यों ना 1 महीने पहले देख ले जाएं तो कितना फायदा करेंगे, मैंने क्या किया था और तुम क्या करोगे, जो 2-4 चीजें मैं अपने साइड से बताना चाहूंगा जो कि डेफिनेटली तुम्हें हेल्प कर रही होंगी। तो ध्यान से वीडियो को देखना और सुनना। तो लास्ट ईयर की बात करते हैं, नीट 2025 में कोई भी महामैराथन उतना ज़्यादा ऐसा काम नहीं आया था। बच्चों ने बाद में बोला था कि जो भी है ना रिव्यू थे कि नहीं काम आया ये वो। और देखो सबसे एट दी एंड मेन बात ये, जो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा है उसको महामैराथन समझ आएंगे, ये बात आप लिख के ले जाओ, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, 12th जस्ट बोर्ड के लिए दी, 11th जीरो है, और वो सोचे महामैराथन से मैं बहुत कुछ कर ले जाऊंगा, तो आपको यहीं बता दूं, अब यहीं वीडियो छोड़ जाओ, उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। वो एज अ रिवीजन होता है, क्योंकि आप खुद सोचो पूरे साल भर का कॉन्टेंट 13 से 14 घंटे में, है ना, पर्टिकुलर बायोलॉजी, पर्टिकुलर फिजिक्स, पर्टिकुलर केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट फिजिकल, है ना, ये तुम्हारे जो भी चल रहे हो। अब तुम सोचो तो किसको ज़्यादा फायदा करेगा, जिसने पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई की, इसको थोड़ा सा जल्दी चाहिए कि हाँ भाई कोई हेल्प कर दे थोड़ा सा। क्या है, हम खुद के पेज पलटेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन गलती क्या होती है, जैसे मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो, कल पेपर है, तुम आज महामैराथन देख रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक दिन पहले हमें काम रहना होता है, जस्ट एक मॉक टेस्ट दे दो, मतलब ऐसा है कि लोड नहीं लेना होता है, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ रखा है, हमें पता है, अपनी मेहनत पर हमें विश्वास होना चाहिए एट दी एंड। क्योंकि पेपर में जाके आप एक दिन पहले का ज़्यादा नहीं, नीट जैसा एग्जाम ये तुम्हारे नॉर्मल बोर्ड पेपर नहीं है, कोई भी ऐसा नॉर्मल पेपर नहीं है तुम्हारे कॉलेज में चलते हो कि एक दिन पहले पढ़े हो सीधा, एक दिन पढ़ के तो कहीं भी कुछ नहीं होता। तो ये सब मैंने जो मैसेज दे दिया आपको। अब मेन बात पे आते हैं कि क्या करना है। 1 महीने पहले मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, मैंने अभी अपने केस में बताऊँ, मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप लिया था तो मेरे 80 से 483 आए थे, 403 का जंप आया था ये सब। तो उस साल महामैराथन आना स्टार्ट हुए थे, जिस साल मेरी वो पहला ड्रॉप था। तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने महामैराथन जो थे फर्स्ट ड्रॉप में मैंने देखे थे, मैं इसलिए इसी गलती से मैं बता रहा हूँ कि 1-2 दिन पहले जब महामैराथन देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। मैं उसी को तो बता रहा हूँ कि सेकंड ड्रॉप मैंने क्या किया था। मैं तो भाई जैसे ही मैंने स्टार्ट की थी दिसंबर में, आई थिंक मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, महामैराथन से स्टार्ट कर दी फिजिक्स के। तो मैंने फिजिक्स का जो महामैराथन था 2022 के लिए आया था, नीट 2022 के लिए, वो 23 में पेपर देने से पहले लगभग 3 से 4 बार, इवन 5 बार भी देख लिया था। सोचो एग्जाम देने से पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछो मत, जब भी ब्रेक मिला बस में बैठा हूँ, 5 घंटे का था शायद, जेई के लिए बताया था उस टाइम, सर ने नीट के लिए नहीं आया था शायद, उन्होंने जो निकाला था जेई मेंस के लिए, अपने पंकज सर ने निकाला था। मैंने भाई वो पूरे साल देखा है, मैं बता नहीं सकता, मैं 15 बार देख लिया होगा भाई। मेरे को रिएक्शन ना रटे हुई थी, मैं 2x पे करता था तो 2 से 2.5 घंटे मेरी पूरी ऑर्गेनिक ऐसे एक बार आंखों से निकल जाती थी, और बस क्वेश्चन लगा लेता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब इनकी लिंक कहाँ मिलेगी, मेरी डिस्क्रिप्शन, मेरी टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ मैं सारे लिंक एक साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो उस पर बाद में आते हैं, पहले अपन बात करते हैं कि महामैराथन फायदा कैसे करेंगे। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि पहले देखने से फायदा। अब आपके पास वो 30 दिन है, तो क्या करना है, देखो अभी आपको जिस भी संडे का, जिस भी दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ अलग से टाइम निकालो, बट प्लीज़ मेरे कहने पर, क्योंकि महामैराथन में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ आ रखी है उसको, तो उसके लिए मैं बताऊं, उसको सिर्फ पीडीएफ नहीं मिल पा रही, पीडीएफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उनकी ढूंढनी, क्योंकि वो पुराने हैं। आपको क्या करना है, जो पिछले साल का लेटेस्ट था उसके क्वेश्चंस आपको लेक्चर में जाना है, आपको स्किप कर देना पूरा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको फिर भी देखना है तो देख सकते हो, वरना स्किप कर देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जाना खुद से करना, क्वेश्चन खुद से करना, जो गलती हो वो सर तुरंत बता देंगे, वही सर जिनसे आपने पढ़ा रखा होगा, ये वहाँ प्लस पॉइंट है। मतलब मेरे लिए तो वही था, क्योंकि मैंने जिन सर से पढ़ा था उन्हीं के महामैराथन, तो जहाँ जो जिस क्वेश्चन पर अटका मैं वो कर लिया, क्योंकि लास्ट के महीने में वैसे पीवाईक्यू करने होते हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड महामैराथन में यही क्वेश्चन होते हैं। ये आपको लग रहा होगा प्रमोशन क्यों करूँगा भाई, फ्री की यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो प्रमोशन नहीं है। अब जैसे ये एमआर सर का डिकोड वाला था, इन्होंने डिकोड किया था, इन्होंने नीट 2021, 22, 23, 24 इन पेपर को इनको एनालाइज करके ही डिकोड किया होगा 25 के लिए। अब एक बात मेरी सुनो, व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है, चलो 2025 में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए, तो बहुत ज़्यादा पेपर वहाँ से आया नहीं, लेकिन इनके 2026 वाला पेपर में फिजिक्स टफ नहीं आई, मान लो केमिस्ट्री आती, बायोलॉजी, वो अलग बात है। अगर फिजिक्स टफ नहीं आती है तो क्या भाई, वहाँ से एज इट इज़ नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लिंक्ड होकर पेपर मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उस इंसान ने पूरी अपनी एफर्ट लगा दी। तुम सोचो कितनी मेहनत नहीं लगाई होगी, क्योंकि उस वीडियो में आप देख रहे हो चिल्ला के बोला यहीं से पेपर आएगा, ये वो, कितनी ज़्यादा तो कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम कि नहीं आया पेपर, क्या हो गया, ये सब है ना। अब तुम सोचो इन केस, और जिसके चांसेस हैं कि फिजिक्स ठीक ठाक आएगी मेरे हिसाब से, मतलब हो सकता है टफ भी आ जाए, तो मेरे ऊपर कूद मत जाना कि भाई टफ आ गई तो मैं क्या करूँ।
इन केस नॉर्मल टू मीडियम लेवल आती है फिजिक्स, तो तुम्हारा वो महामैराथन जो कि 6 घंटे और 4 घंटे यानी 10 घंटे में तुम्हारा पूरा सीन सॉर्टेड है भाई। और चलो ठीक है नहीं आता भाई, 20 से 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे, 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं इजी टू मॉडरेट। तुम 25 का पेपर उठा लेना। वो तो क्या होता है, पहले टफ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो हम ना हो जाते हैं भाई सारा टफ आ गया पेपर, घबरा जाते हैं। लेकिन जो पैनिक नहीं किए थे, तो बच्चों के एवरेज नंबर 100 से 120 थे ना उस टाइम। क्यों? क्योंकि वो जो रिलेटेड जो उन्होंने पढ़ रखा है वो तो आया ही था। और आपने पूरे साल ऐसे ही थोड़ी किया होगा, पूरे साल कितने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। तो मैं कह रहा हूँ ये आपका प्लस पॉइंट है। अब बायोलॉजी कई बार हमें याद नहीं होती, लेकिन बायोलॉजी के लिए मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा, देख सकते हो, तुम्हारा मन है, ठीक है। अगर जिसको बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, जो 300 प्लस 320 प्लस वैसे स्कोर कर रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो एनसीईआरटी किताब बार बार पढ़े। किताब कैसे पढ़नी वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, रिवीजन कैसे करना है उस पर, क्योंकि ये मैंने छोटा ही रखने चाह रहा हूँ वीडियो, ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। तो आप मेरे कहने पे एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सेम टीचर का आपने पढ़ रखा है, जो मैं प्रमोशन नहीं कर भाई, किसी का नाम नहीं लेना था, लेकिन वहाँ ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि सेम टीचर आपके महामैराथन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैं लिंक भेजूंगा प्लीज़ देख लेना, हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे लास्ट में, मेरे को थैंक यू बोलोगे, है ना। सर को तो बोलोगे, मेरे को भी बोलोगे। और उसके बाद 38 ईयर के PYQ एज इट इज़ कर लेना, मैं कह रहा हूँ रट लेना, मतलब आंसर तक रट लेना भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे रिएक्शन वाले, तो मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए थे मैंने ढंग से। अब ओवरऑल पूरे साल DPP मॉक टेस्ट ही तो करते हैं, लेकिन लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महामैराथन का लेक्चर और मेरी जो रिएक्शन लिखी थी ना शॉर्ट नोट में, अब शॉर्ट नोट में अगर नहीं बनाए भाई, उसी जो लेक्चर है उसे शॉर्ट नोट बना लेना, बन जाएंगे ईजिली। मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिजिक्स में इन केस अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी भाई। मैं लिटरली ये वाली वीडियो मैं सोच रहा हूँ मैंने पहले क्यों नहीं बनाई यार, तुम्हारी और हेल्प हो जाती है। लेकिन ठीक है, फिर भी 1 महीना अभी भी बचा है, तो तुम कर सकते हो इजीली। भैया व्हाट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह है, और उसमें तो सुनो उसमें उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है, तो आप महामैराथन ईजिली कर सकते हो। क्योंकि मैं तो भाई केमिस्ट्री का ये बोलूँ, मेरे को इनऑर्गेनिक थोड़ा सा हटा दो, मेरे को फिजिकल और ऑर्गेनिक ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब आती है भाई, मतलब पता नहीं क्यों भाई, वहीं से लिंक हो गया। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हटा दो, मैं कह रहा हूँ जो आपके इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं लगता कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ नहीं करना है, विश्वास नहीं है। 38 ईयर के PYQ, 37 ईयर के PYQ लगा लो, ठीक है। 37 के नहीं, 20 ईयर के लगा लो एटलीस्ट। फिर 38 ईयर जो कि लास्ट ईयर का पेपर था, या नीट 2024 का, मैं कह रहा हूँ नीट 2023 के तक के लगा लो, 24 का पेपर उठा लो या 25 का उठाओ, तो लगा भाई ये तो मैंने कर रखी, ये तो कर रखी। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई PYQ से लिंक होकर आते हैं। मेरे कहने पे फिजिकल केमिस्ट्री का महामैराथन जो मैं लिंक भेजूंगा वो देख लेना टाइम निकाल के। ऑर्गेनिक का मस्ट है और फिजिक्स का भी मस्ट है भाई, क्योंकि इन केस अगर पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आ गया, टफ नहीं आया, तो भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इससे तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। मैंने कोई फालतू का प्रमोशन नहीं किया है, कोई भी कुछ नहीं किया है भाई, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ये कर लोगे तो थैंक यू ही बोलोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो 2 से 3 बार देख लेना जब भी टाइम मिले, तो मैं जब भी रिवीजन करना हो, क्योंकि लास्ट का मंथ रिवीजन के लिए होता है। अब मैं रिवीजन की अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वो भी ऐसी 5-6 मिनट की होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और भी जो डाउट आ रहे हैं महामैराथन से रिलेटेड वो पूछ लेना। और हाँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैंने टेलीग्राम पे मैं सारी लिंक भेज दूँगा जो कि आपको लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है।